मुकद्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदा नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। रब फरमाता है दूसरी जगह सूरह बकरा की आयत पाक, कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। कैफ तकफुरून बिल्लाह, कैसे तुम रब तआला का इनकार करते हो। कैफ तकफुरून बिल्लाह, कैसे तू रब तआला का इनकार करते हो। व कुंतुम अमवाता, हालांकि तुम मुर्दा थे। फअहयाकुम, तुम्हें रब तआला ने जिंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मारेगा। सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें जिंदा फरमाएगा। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर रब की तरफ तुम पलटाए जाओ, फिर तुम रब की तरफ लौटाए जाओ। कैसे रब तआला का इंसान इनकार करेगा, हालांकि इंसान पहले मुर्दा था, यानी एक पानी की शक्ल में इंसान मुर्दा था। रब तआला ने माँ के पेट में रखकर उसे जिंदा फरमाया। वकुंतुम अमवाता, हालांकि तुम मुर्दा थे। फअहयाकुम, तुम्हें रब तआला ने माँ के पेट में एक जिंदगी अता फरमाई। सुम्मा युमीतुकुम, फिर रब तआला माँ के पेट से आने के बाद तुम्हें रब तआला जिंदगी दिया, फिर तुम्हें रब तआला मौत देगा। सुम्मा युहयीकुम, मौत के बाद फिर तुम्हें रब तआला जिंदा फरमाएगा मैदान महशर के लिए। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर रब की तरफ तुम पलटाए जाओगे। तो गुरूर किस बात का, घमंड किस बात का। इंसान जब पैदा होता है तो खुद से गुस्ल करने की उसे ताकत नहीं। शुरू में भी किसी और ने नहलाया, तुम्हें इतनी भी ताकत नहीं थी कि तुम खुद से अपने पेट को भरने के लिए खुद से अपने हाथ को हरकत दे सको। माँ का सहारा तुम्हें लेना पड़ा, तब माँ ने तुम्हें सहारा दिया, तब जाकर के तू चलने के काबिल हुआ। फिर तू बोल नहीं पा रहा था, माँ कुछ कुछ बोल बोल करके तुझे बोलने का तरीका सिखाया, बोलने के काबिल बनाया। अब जवान हुआ, अब बड़ा हुआ, तो अब माँ को कहता है तुझे बोलने नहीं आता, तुझे बोलने नहीं आता, तुझे बात करने का लहजा नहीं। अफसोस की बात, अफसोस की बात, जब इंसान फिर वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, फिर इंसान कब्र की आगोश तक जाएगा। जाना ही, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का मजा सबको चखना ही, आना ही। हर जी रूह जिसके अंदर रब ने जान पैदा की है, सबको इस दारे गीती से रुखसत होना है। हाँ, होना ही। अभी हम सफर ही कर रहे हैं, अभी हमारी मंजिल खत्म नहीं हुई है। हम सफर उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक कयामत कायम नहीं। मरने के बाद भी हम सफर ही में, जब तक कयामत कायम नहीं होगी तब तक हम सफर में ही रहेंगे। हमारा क्या है, हम जब पैदा हुए तो हमें गुस्ल करने नहीं आता, हमको किसी और ने गुस्ल दिया। जब मरते तो हमें गुस्ल कोई और दे। न शुरू में हम खुद को गुस्ल दे पाते, न आखिर में गुस्ल दे पाते। तो फिर तकब्बुर, घमंड किस बात का। इतनी ताकत भी नहीं कि हम खुद से चलकर अपने कब्र तक पहुंचो। तो गुरूर किस बात का, तकब्बुर किस बात का। इसलिए गुरूर और तकब्बुर, घमंड को खत्म करना। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको और आपको और सबको अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत से हमें दूर नहीं रहना, रब की इबादत करनी, चाहे जिस सूरत में हो। ये 24 घंटा हमारे बाप का दिया हुआ नहीं है, ये 24 घंटा रब ने हमें अता फरमाया। ये 24 घंटा रब ने अता फरमाया है। उसी 24 घंटे में से 1 घंटा हमें रब के लिए निकालना है। 1 घंटा हमें रब के लिए निकालना है। रब की इबादत करोगे, मकसद में कामयाब हो जाओगे। रब की इबादत जो नहीं करेगा, मैदाने महशर में पकड़े जाओगे। कब्र का अजाब पता नहीं है, कब्र का अजाब मालूम नहीं है। एक अंधेरी कोठरी जो घर होती है, उसके अंदर इंसान नहीं रह पाता, अकेला, बगैर लाइट, विदाउट लाइट के नहीं रह पाता। एक कब्रिस्तान एक जंगल में होता है, दूर दराज। उस कब्रिस्तान में आपको अकेला, वो भी ऊपर नहीं बल्कि मनोमन मिट्टी के नीचे आपको छोड़ करके लोग चले आएंगे। उस वक्त आप पर क्या गुजरेगा,
उस वक्त की कैफियत क्या होगी, क्या आप वहां पर दिखाएंगे, कौन सी चीज पेश करेंगे। आप अपनी नींद को इतना खूबसूरत मत बनाइए कि अल्लाह की इबादत से कोसों दूर भाग जाए। हर चीज का वक्त मुकर्रर है। आला हजरत कहते हैं, ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। बताइए बताइए, कब्र की कोठरी में जाना होगा, क्या हमारा बनेगा, क्या हमारा बनेगा, हम क्या चीज वहां पर दिखाएंगे। हम अगर सोते हैं तो सोए रह जाते, फजर की कोई परवाह नहीं होती, रात रात भर मोबाइल चलाते हैं, फजर का वक्त होता है तो सो जाते हैं। रब फरमाता है कुरान मुक़द्दस में 30वें पारा की आयत पाक है, वजअलना नौमकुम सुबाता, रब ने तुम्हारे लिए नींद को आरास्ता बनाया, वजअलना लैला लिबासा, रात को तुम्हारे लिए रब ने लिबास बना दिया, वजअलना नहारा माआशा, और रब ताला ने हमारे और आपके लिए दिन को जरिए माश बनाया। दिन को रोजी तलाश करो, रात को रब ने आराम के लिए बनाया, मोबाइल चलाने के लिए नहीं। इसलिए ईशा की नमाज पढ़ो और खाना पीना खा करके सो जाओ, इस इंतजार में कि या अल्लाह मुझे फजर की नमाज के लिए हमें बेदार कर देना, ताकि तेरी इबादत से अगर जिंदगी की शुरुआत हो, अगर सुबह की शुरुआत हो तो तेरी इबादत से शुरुआत हो, और जिंदगी की इंतहा हो तो तेरी इबादत से हो। सो तो रब की इबादत करके उठो तो रब की इबादत। यही जिंदगी। कब्र में तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ। जैसा अमाल होगा, जिसका जैसा अमाल होगा उसी हिसाब से कब्र में उससे पूछताछ होती है। हजरत उस्मान गनी जिनको मुस्तफ़ा ने अशरे मुबशरा में से भी है, और मुस्तफ़ा ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दी और कहा उस्मान तू जन्नती है। लेकिन मुसलमान के एक शख्स को दफन किया गया तो हजरत उस्मान गनी उस नई कब्र के पास जाकर के रो रहे थे। एक सहाबी रसूल ने देखा, कहा कि उस्मान गनी आप रो रहे हैं कब्र के पास। हजरत उस्मान गनी ने कहा क्यों? ताकि आपको तो मुस्तफा करीम ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी, आप रो रहे हैं कब्र के पास। कहा कि ओ मेरे भाई सुनो, ये कब्र जो है ये आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। मुस्तफा ने जन्नत की बशारत दी है, कब्र की खुशखबरी दी है, कब्र के आजाब से बचने की रब ने मुस्तफा ने जमानत नहीं दी है। ये कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। जो यहाँ पार हो जाएगा वही मैदान महशर में, जो यहाँ नाकाम होगा वो मैदान महशर में नाकाम ही रहेगा, पार नहीं हो पाएगा। यहाँ जो पार होगा वही वहां पार होगा। हमने कोई अगर देखा जाए तो हमने कुछ तैयारी नहीं किया है, कब्र की कुछ तैयारी नहीं किया। देखा जाए एक शख्स था, एक वाकया बोलता हूं, मक्कतुल मुकर्रमा की पहाड़ की चोटी में एक अल्लाह के वली इबादत कर रहे थे। एक शख्स वहां पर बड़ा बेचैन था। वो बुजुर्ग जब इबादत कर रहे थे, उनका नाम शेख अबू सिनान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो जब इबादत कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक शख्स बड़ा बेचैन है। नमाज से फारिग होते हैं, नमाज से फारिग होने के बाद उस बेचैन शख्स से पूछते हैं, ए भाई बता तू बेचैन क्यों है, तू परेशान क्यों है, तू इस तरीके से हैरान क्यों है। वो शख्स कहता है कि मैं परेशान इसलिए हूँ, मैं बेचैन इसलिए हूँ कि मेरा एक दोस्त रहता है फला जगह पर, और वो दोस्त इस तरीके से रोता है, इस तरीके से गिरिया बेजारी करता है, इस तरीके से हैरानी के आलम में वक्त गुजारता है कि न रात उसे दिखाई दे रही है, न दिन उसे दिखाई दे रहा है, न
खाता है ना पीता है, हर वक्त बेचैन रहता है, हर वक्त परेशान रहता है। शेख बुजुर्ग ने पूछा कि आखिर वो रोता क्यों है, आखिर वो हैरान परेशान रहता क्यों है। उस बुजुर्ग से वो बेचैन शख्स ने पूछा, वो परेशान शख्स ने कहा चलिए आप ही चल करके उनसे पूछ लीजिए कि वो बेचैन क्यों रहता है, वो परेशान क्यों रहता है, वो हैरान क्यों रहता है। वो दोनों आदमी जब उस शख्स के पास आते हैं, वो शख्स खूब रो रहा था, खूब गिरिया विजारी कर रहा था, आंखों से आंसू का सैलाब जारी है। तारीख शाहिद है मुसलमानों, और से सुनते चलिएगा। अल्लाहु अकबर। जब उसके पास वो दोनों पहुंचते हैं, उस बुजुर्ग ने कहा कि आप रो क्यों रहे हैं, आप गिरिया विजारी क्यों कर रहे हैं, आपको किस चीज ने रुलाया है, आपको किस चीज ने परेशानी का मुंह दिखा दिया है, आपको किस चीज ने हैरान कर दिया है, आपको किस चीज ने गमज़दा कर दिया है, और इतने गमगीन में आप हैं क्यों। वो शख्स कहता है बात असली ये है कि मेरे भाई कुछ दिन पहले इंतकाल कर गए थे। अल्लाहु अकबर। उस बुजुर्ग ने कहा इंतकाल आपका भाई ही नहीं किया, बल्कि इंतकाल बहुत सारे लोग करते हैं, कल भी लोग गए हैं, आज भी गए हैं, सुबह क़यामत तक जो दुनिया में पैदा हुए हैं सबके सब जाते रहेंगे। मौत सब पर वाक़ई होनी है, चाहे वो इंसान हो या हैवान हो, सबको मौत आनी है। हर जी रूह को जिसके अंदर रब ताला ने रूह दाखिल फरमाई है, सबके जिस्म से रूह रब ताला निकालेगा, सबके जिस्म से रूह निकलनी है। आपका भाई इंतकाल हो गया तो आपको इतना रोने की क्या जरूरत है, आप सब्र के दामन से वाबस्ता हो जाएंगे, आप अपने आप को कंट्रोल कर लीजिए, आप अपने आप को सब्र के दामन से वाबस्ता कर दीजिए और गमगीन ना होइए, गमज़दा ना होइए। अनकरीब अल्लाह ताला आपके भाई को आपके सब्र का बदला अता फरमाएगा। और आप अपने भाई के लिए जहां तक मुमकिन हो, अगर किसी इदारे में कोई बच्चा पढ़ता है तो उन्हें कपड़े की जरूरत है तो उन्हें कपड़ा दे दीजिए, अगर उन्हें किताब की जरूरत है उन्हें किताब दे दीजिए, अगर मदरसे में कोई कमी है उसे आप दे दीजिए, अगर आप मस्जिद में कोई कमी है अपने माँ के इसाले सवाब के लिए, अपने बाप के इसाले सवाब के लिए, अपने भाई के इसाले सवाब के लिए वहां आप कोई चीज बनवा दीजिए। जब तक वो चीज से लोग फायदा उठाते रहेंगे अल्लाह ताला आपकी माँ को भी अज्र देगा, आपके बाप को भी अज्र देगा, आपके भाई को भी अज्र देगा। लेकिन रोइए नहीं, आप सब्र से रहिए। वो शख्स जब बुजुर्ग की बात सुनता है तो कहता है ठीक है हुजूर, मैं सब्र के दामन से वाबस्ता हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने जिस चीज को देखा है अगर आप भी देख लीजिएगा तो आप भी सब्र नहीं कर पाइएगा। मुझे भाई की जुदाई की नहीं तड़पा रही है, भाई का गम नहीं सता रहा है, भाई का गम मुझे नहीं सता रहा है, भाई की याद मुझे नहीं रुला रही है, लेकिन मैंने जो कब्र की मंजिल में अपने भाई की हालत को देखी है वो हालत मुझे बता रही है, वो हालत मुझे याद आ रही है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। उस बुजुर्ग ने कहा कि तूने अपने भाई की हालत क्या देखी है, तूने अपने भाई के कब्र में क्या देखा है। वो शख्स फूट फूट करके और रोने लगा और कहने लगा जब मेरा भाई इंतकाल किया ना, जब मेरा भाई दुनिया से चला गया ना, तो लोगों ने उसके कफन गुस्ल का एहतमाम किया, कफन दफन का एहतमाम किया, लोग घाट पर उसको सवार करके ले गए, ले जाने के बाद कब्र की मंजिल तक पहुंचा दिया गया। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। लोग पढ़ पढ़ करके मेरे भाई के कब्र पर मिट्टी डाल दिया। मेरा भाई मुझसे पर्दा हो गया, आंखों से पर्दा हो गया, मेरा भाई कब्र में चला गया। सब लोग अपने अपने घर मिट्टी दे करके चले आए, मुअज्जिन भी कब्र पर आजान दे करके चला गया। भाई से मोहब्बत थी, भाई से प्यार था। मैं कुछ देर उस कब्र के पास रुक गया। रुकने के बाद मैंने क्या देखा कि कब्र के इर्द गिर्द एक आवाज आती है, बचाओ बचाओ बचाओ। जब ये आवाज मेरे कान तक पहुंचती है मैं दाएं देखता हूँ, कोई आवाज देने वाला नहीं है। मैं बाएं देखा, कोई आवाज देने वाला नहीं है। मैं दूर की कब्र को देखा, कोई आवाज देने वाला नहीं है। अल्लाहु अकबर। उसके बाद जब मैंने
मैंने पूरे तवज्जो के साथ कान लगाया तो क्या देखा कि जिस जगह मेरे भाई को दफन किया गया था उसी के करीब से आवाज आ रही है। मैंने फावड़ा उठाया, कोदाल को उठा करके जैसे ही ये इरादा किया कि कब्र से मिट्टी को हटा करके भाई की हालात को देख लूं, भाई के हालात का मुआयना कर लूं, उतने में गैब से आवाज आती है। ये अल्लाह की राजों में से एक राज है, इसे राज ही रहने दे, इसे खोलने की कोशिश न करो। मैं फौरन अपने हाथ को रोक लिया, फिर जाने लगा, फिर ये आवाज आती है बचाओ बचाओ। फिर मैं पलट कर भाई के कब्र के पास गया, फिर वही इरादे से कि भाई की कब्र पर से मिट्टी को हटा करके भाई के अंदर के हालात का मुआयना अपने आंखों से कर लो। फिर आवाज आती है, ये अल्लाह की राजों में से एक राज है, इसे राज ही रहने दे, खोलने की कोशिश ना करो। अल्लाहु अकबर मुसलमानों। फिर ये चलने लगते, तीसरी दफा फिर आवाज आती है। इसने अज़्म मुसम्मम कर लिया, पुख्ता इरादा कर लिया, चाहे कोई भी आवाज आए कि मुझे अल्लाह के राजों में से राज रहने दो, इसे खोलो नहीं। लेकिन मैं इस मर्तबा अपने भाई के हालात को देखे बिना यहाँ से जाऊंगा नहीं, जब तक अपने भाई के हालात को देखूंगा नहीं मुझे चैन नहीं मिलेगा। अल्लाहु अकबर। वक्त गुजरता गया, ये फावड़े से मिट्टी को हटाता गया, हटाने के बाद कुछ मिट्टी हटी, उसके बाद चटाई हटाया, उसके बाद तख्त एक तख्ती उठाया तो क्या देखता है कि भाई की कब्र में आग के शोले उभर रहे हैं, भाई की कब्र में आग के शोले उभर रहे हैं, भाई के पैरों को जंजीरों से जकड़ दिया गया है। अल्लाहु अकबर की हालत उससे देखी नहीं गई। जैसे ही पैर के जंजीर को खोलने के लिए अपने हाथ को अंदर डालता है, वैसे ही जो आग अंदर भड़क रही थी उसके हाथ को जला डालता है। घुसाना हाथ को डालना था कि हाथ जल जाता है और लटक जाता है। अल्लाहु अकबर। वो जहन्नम की आगों में से एक आग की झलक थी जो कब्र में उसके भाई के ऊपर दिया गया था। फौरन अपने हाथ को बाहर करता है, तख्त को फिट करता है एक दूसरे हाथ से, उसके बाद मिट्टी फटाफट डालता है, घर आता है। आने के बाद अपनी माँ से पूछता है, ए मेरी माँ, मेरे भाई को ये अजाब कैसे हुआ, मेरा भाई इस कैफियत में कैसे पड़ा? तो माँ कहती है, बेटा तेरा भाई मैं जो कहती थी वो करता नहीं था, हमेशा गुनाहों के अड्डे पे रहता था। आज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मस्जिद का एहतराम कोई गैर मुस्लिम नहीं करेगा, मस्जिद का एहतराम वही करेगा जो मस्जिद से मोहब्बत करने वाला होगा, जो मस्जिद से प्यार करने वाला होगा, जो मस्जिद की इज्जत वही करेगा जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला होगा, अल्लाह के रसूल से प्यार करने वाला होगा। लेकिन जो दुनिया की दौलत में गुम होगा, दुनिया के ऐशो इशरत में मगन होगा, जो दुनिया की फहश चीजों से अपने आप को मुज़य्यन किए होगा, वो अल्लाह अपनी हिफाजत तो दूर की बात है, अल्लाह के घर की हिफाजत नहीं करेगा। रब के घर की हिफाजत करने वालों को इतना सवाब मिलता है कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। रब के घर की जो हिफाजत करता है अल्लाह ताला उसके घर की हिफाजत करता है। रब के घर में रहने वाले इमाम की जो इज्जत करता है अल्लाह ताला उस इज्जत करने वाले की इज्जत को लोगों में फैला देता है। और लोग दुनिया में जो भी जिन लोगों से वो मुलाकात करेगा सब लोग उसको इज्जत की नजर से देखेगा, इज्जत की नजर से देखेगा और इज्जत करता हुआ नजर आएगा। आज अगर आपने माँ की खिदमत कर लिया, बड़ों का अदब कर लिया, मस्जिद का अदब एहतराम कर लिया, तो यकीन है रब की रहमत से कि अल्लाह तबारक व तआला उसे जो अजाब दे रहा था उम्मते मुहम्मदी को वो अजाब नहीं देगा। माँ की खिदमत की बरकत से, बाप की इज्जत की बरकत से, मस्जिद के अदब एहतराम की बरकत से रब तआला हमें दुनिया में भी चैन देगा, कब्र में भी आराम देगा, मैदाने महशर में भी देना हमारा पार। इसलिए अपने आखिरत की फिक्र करो, जहां हमेशा रहना है उसकी फिक्र नहीं। लोग मस्जिद के नाम पर सर कटाने को तैयार है लेकिन सर झुकाने को तैयार नहीं। कहता है मेरे रग रग में है नबी नबी,
नमाज पढ़ता है हफ्ते में कभी कभी, नमाज पढ़ता है हफ्ते में कभी कभी। क्या अल्लाह ताला ने आपको छूट दिया है इस बात की कि आप अपना वक्त बिस्तर पर और अपना वक्त गली कोचों में, बाजारों में, मोहल्लों में गुजारे। अफसोस इस बात का होता है कि वो गेम जो खेलने वाला पैदा आज हो चुका, वो ना जाने किन किन नाहंजारों के स्टाइल को लेकर के अपने बालों को जानवरों जैसा कटा कटा करके अपने आप को हीरो जैसा तस्लीम करता है। वो इंसान कैसा इंसान है जो अपने जिस्म पर फटा फटा फुल पैंट और जींस पहनकर चलता है और गर्व से कहता है कि हम अच्छा इंसान है। वो इंसान कैसा है जो अपने जिस्म पर लिबास जो पहनता है अपना टाइम आएगा टी शर्ट पर पहनता है, कभी टी शर्ट पर पहनता है कि हम कभी नहीं सुधरेंगे। अफसोस की बात यह है कि जिन लिबास को पहन करके सिद्दीक सदाकत का ताजदार बन गए, उमर अदालत के पैकर बन गए, उस्मान सखावत के हावी बन गए, मौला अली शुजाअत के पैकर बन गए, उन लिबासों को अपनाने की कोशिश नहीं करता। लिबासे मुस्तफा जो पहन लेता है उसके लिबास की वजह से अल्लाह ताला उसके जिस्म को तवानाई अता फरमाता है। लेकिन हीरो के स्टाइल को आपने अपना लिया।